ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी को पता है कि 30 जनवरी 2026 के दिन बन रही है शुक्रवार की प्रदोष की बहुत ही विशेष तिथि। और पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में कहा है कि ये जो शुक्रवार की प्रदोष होती है ये शिव प्रदोष होती है, जिस दिन आप सभी लोगों को शिव पार्वती के नाम की बेलपत्र, जिसे शिव पार्वती बेलपत्र का उपाय खुद पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा था कि जब भी शुक्रवार की प्रदोष पड़ जाए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप जिस कामना से इस उपाय को करते हो आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में लगातार बनी हुई है। जीवन के कष्टों से आप हार चुके हो, कोई पुराना रोग, पुरानी बीमारी है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ा, तो जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां प्रदोष के दिन समाप्त होती है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, आज के दिन का जो सबसे अचूक उपाय होता है वो होता है एक बेलपत्र और लाल चंदन के जल का, ठीक है ना। लेकिन उस वाले उपाय को मैं दूसरे में बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है। काफी सारे भक्तों ने ये वाली चीज पूछी थी कि भैया हमारे जीवन में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है ना, कर्ज चुकता ही नहीं हो रहा है। अब चुकता करने के लिए कहीं से धन आए तभी ना चुकता होगा। तो पूज्य गुरु जी ने कहा था कि कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा, चाहे कैसा भी कर्ज हो, चुकेगा जरूर। सिर्फ आपको ये वाला उपाय प्रदोष के दिन करना होगा, वटकेश्वर महादेव वाला उपाय। तो पहले मैं आपको ये उपाय बताऊंगा, उसके पश्चात हम लोग लाल चंदन और बेलपत्र वाले उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, गुरुदेव ने कहा था कि जब भी आपके जीवन में कर्ज और धन को लेकर के समस्याएं आए, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना होगा और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 7 लौंग। गुरुदेव ने 2 तरीके से करने के लिए कहा कि अगर आप कोई लौंग का भोग बना सकें, लौंग का भोग जैसे कि आप मीठी भात चावल का बनाते हो ना, तो थोड़े से चावल को उबाल करके उसमें शक्कर, चीनी और लौंग डाल करके वो होगी लौंग का भात। अगर वो नहीं ले सकते तो 7 लौंग गिन करके लेना है, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। ये 7 की 7 लौंग आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है और एक दीपक तैयार करना है जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। दीपक चाहे आप आटे का ले ला, चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी को लेकर के अगर आपके घर में भी कोई छोटा सा कोई बड़ का पेड़ हो, है ना, जिसे वट वृक्ष कहा जाता है ना, घर में नहीं है तो आपके घर के आसपास कहीं पर हो। हमारे घर में तो हमने बोनसाई लगा करके रखा हुआ है। मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो मैंने वटकेश्वर महादेव के नाम से पीपल का भी एक बोनसाई है, मतलब है पूरा पेड़, लेकिन वो एक छोटा सा पेड़ है। कभी अगर कोशिश हुई तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। इस तरीके से आपको यहां पर पहुंच जाना है वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। सबसे पहले यहां पर इसकी पेड़ की जड़ों में एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जला देने के पश्चात जो लौंग का जल है, उसी लौंग के जल को वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के प्रदोष के दिन आपको इस संपूर्ण जल को समर्पित करना है। संध्या काल होने से पहले पहले जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, ढोक देकर घर की तरफ चले आ जाना। अब ध्यान से सुनना, इसका नियम क्या कहता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि वैसे तो इस वाले उपाय को करने का जो नियम है वो है 5 प्रदोष का। पूज्य गुरुजी ने कहा या तो आप 5 प्रदोष कर लो या 5 सोमवार कर लो। जब आप लास्ट वाले दिन उपाय करेंगे, यानी कि 5वीं प्रदोष पर करेंगे या 5वें सोमवार पर करेंगे ना, तब जब आप यहां पर इस उपाय को करके वापस आएंगे ना, तो इस जड़ का मात्र एक छोटा सा टुकड़ा, आपको छोटा सा टुकड़ा इसकी जड़ का वो तोड़ लेना है। ऐसे करके नीचे बहुत सारी लगी हुई रहती है, उसे तोड़ लेना है और किसी भी एक लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपने पास में रखना है। चाहे कहीं से भी धन आएगा, आपका कर्ज चुकता जरूर से होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, इसे लिख करके नोट करके रखना। ये वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है,
कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपकी वो इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है जिसके लिए आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, आपने टोटके भी करके देख लिए, लेकिन फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये बेलपत्र और लाल चंदन का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा कि इस वाले उपाय के लिए 1 लोटा शुद्ध जल तो आपको अपने घर का लेना ही लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब ध्यान रहे, जो भी आप लाल चंदन लेना, इस तरीके से जो लकड़ी आती है ना, इसे घिस करके, चाहे थोड़ा सा ही चंदन क्यों ना निकले, इस वाले चंदन को लेना उचित समझता हूं मैं, तो इसी तरीके से लिया कीजिए। और एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। अभी के टाइम पर काफी बेलपत्र आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको एक बेलपत्र ले लेना है। यही 3 चीजों को लेकर अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में नहीं है तो शिव मंदिर के आसपास कहीं ना कहीं आपको बेलपत्र का पेड़ जरूर मिलेगा। मेरे घर में मैं कह रहा हूं कि मैंने सारे पेड़ लगा करके रखे हैं। बेलपत्र का है, पीपल का है, आंवले का है ना, वट वृक्ष भी है। काफी सारे लोग बोलते हैं घरों में नहीं लगाना चाहिए, है ना, हमारे घर में लगा हुआ है। महादेव की कृपा बरस रही है। मैंने तो महादेव पर छोड़ा हुआ है कि अगर अच्छा हुआ तो महादेव की वजह से, बुरा होगा तो महादेव संभालेंगे। ऐसा करके मैं तो सोच करके अपना कार्य करता हूं, और महादेव की कृपा से अभी तक कोई कार्य नहीं बिगड़ रहे हैं। ऐसे ही चलते रहे, ना ही इस चीज का मुझे कोई गर्व है, ना ही घमंड, बस महादेव की कृपा है। दैट्स इट। यहां पर आपको पहुंच करके क्या करना है, जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा इस तरीके से, क्या, लाल चंदन। अच्छे से लाल चंदन लगाना है तीनों की तीनों पत्तियों पर, चिकने हिस्से की तरफ में, और अपना नाम और गोत्र बोल करके इसे बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको यहां पे रख देना है। अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके रख दिया। रख देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना है, और जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसके साथ में और इस बेलपत्र के साथ में पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, उस 1 लोटे शुद्ध जल को शिव शक्ति का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके पश्चात जो आपके पास में बेलपत्र है जिस पर लाल चंदन लगा हुआ है, उसे माता रानी का ये जो हस्त कमल होता है, इस हस्त कमल से स्पर्श करवा करके, स्पर्श कराए रखना, छोड़ना नहीं है। यहां पर आपको अपनी कामना, मनोकामना कहनी है, और उसके पश्चात यहां से उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप इसे समर्पित करेंगे तो ऐसे समर्पित करेंगे कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ। अपनी कामना कहकर जो भक्त इस शिव और पार्वती का अचूक मिलन करवा करके आ जाता है, इसे ही पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इसे ही शिव और पार्वती का मिलन कहा जाता है। और जो भक्त इस वाले उपाय को शिव शक्ति का स्मरण करके चला आ जाता है, उसकी चाहे कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, सीधे महादेव तक पहुंचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है, इसे आपको क्यों करना है, कैसे करना है। देखिए, काफी बार क्या होता है ना कि आपके जो कार्य हैं वो अपने आप बिगड़ने लगते हैं, है ना। बिगड़ने का मतलब है कि आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य बिल्कुल भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपका समय बहुत विपरीत चल रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उसके पक्ष में नहीं होता है ना। एक के बाद एक संकट, कष्ट, परेशानियां उसके जीवन में आती चली जाती है। बंदा परेशान हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। एक छोटा सा काम करना है जो कि आज के दिन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको इस वाले उपाय के लिए एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो, है ना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, इस तरीके से, ठीक है ना। लाल चंदन ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन तीनों को लेकर के आपको क्या करना है, लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में नहीं, बेलपत्र के पेड़ के पास में जाना है। यहां पर जाकर के जो आपने यहां पर लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन को क्या करना है, इसी वाले जल के कलश में क्या करना है, लाल चंदन को घिस करके जल के कलश में। तो ये कौन सा हो गया, लाल चंदन का जल हो गया, है ना। और जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को अपनी कामना कह करके बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको पहले समर्पित करना है। और उसके पश्चात जो लाल चंदन का जल है, उसी लाल चंदन के जल को अपनी कामना कह करके इसी बेलपत्र के ऊपर, बेल पेड़ की जड़ों में लाल चंदन के जल को समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो प्रदोष पड़े,
जो शिवरात्रि पड़े, जो सोमवार का दिन पड़े, लाल चंदन का जल जो भी भक्त बेलपत्र पेड़ की जड़ों में चढ़ाना समर्पित कर देता है, फिर मेरा बाबा उसका दायां हाथ थाम लेता है और उसको उसके जीवन में सफल बना देता है। जब जीवन में पैसे और धन को लेकर के समस्याएं ज्यादा से ज्यादा बन रही हो, तो इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, इतनी सी मिट्टी आपको यहां से उठा लेनी है, एक चुटकी मिट्टी, और इस एक चुटकी मिट्टी को किसी भी एक पीले या लाल कपड़े के अंदर बांध करके, छोटा सा एक लाल कपड़ा बांध करके अपने पर्स में इस मिट्टी को आप रख लेना। आपके जीवन में महाराज आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, हमेशा आपके पास में धन और पैसा हमेशा बना रहेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।